देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुस्वन्न सुफूफकुम औ लयखलिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। रुख करते हैं अहम सुर्खियों की जानिब। अजीम तर हैदराबाद की हमजहत तरक्की के लिए रियासती हुकूमत ने किए रिकॉर्ड इक़दाम। रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। इस्मत रेजी जैसे इंसानियत सोज वाक़यात की रोकथाम के लिए कादियों के दिलों में कानून का खौफ जरूरी। असदुद्दीन अवैसी का बयान। और रियासती हुकूमत रियासत में खेलों के फरोग के लिए संजीदा। रियासती वजीर बराए खेल डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का खिताब। डालते हैं तफसीली खबरों पर नजर। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने आज शहर के तमाम वुज़रा और कॉरपोरेटर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया है। इस इजलास में इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में शहर की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का इन्होंने इसमें जिक्र किया है। के तारक रामाराव ने कहा कि सड़कों की तोसी हो, सड़कों की और फ्लाईओवर्स की तामीर हो या फिर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात होंगे। रियासती हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत ने कतीर रकम खर्च की है। के तारक रामाराव ने बताया कि पिछले 5 साल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन्होंने वुज़रा और कॉरपोरेटर से कहा कि बहुत जल्द इस खुसूस में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको आवाम तक ले जाया जाए और आवाम को दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज दारुस्सलाम में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पास करदा 3 ज़रई क़वानीन मुखालिफ दस्तूर हैं। राज्यसभा में गलत तरीक़े से इन बिलों को पास करवा कर पार्लिमानी जमहूरियत का गला घोंटा गया है। मुल्क भर के किसान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हत्ता के RSS के किसान तंजीम भारतीय किसान संघ खुद इस कानून की मुखालिफत कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के बरसों पुरानी उनके एक साथी शिरोमणि अकाली दल उनका साथ छोड़कर चले गए इसी बिल को की बुनियाद के ऊपर, किसानों के इस मसले के ऊपर। तीसरा ये है कि JDU जिसके साथ BJP इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो भी इस पर अपनी नाखुशी का इजहार किया। चौथी बात जो प्रधानमंत्री मोदी देश को नहीं बता रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो वहां पर जोर जबरदस्ती के जरिए उन्होंने इस बिल को पास करवाया। सारे देश देख रहा था कि ये कहा गया कि मेंबर्स अपनी जगह पर नहीं, मेंबर्स राज्यसभा में मेंबर्स जगह पर थे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो हर एतबार से प्रधानमंत्री का ये जो कानून उनकी सरकार ने बनाया, इसका किसान को फायदा पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पार्लियामेंट में लाकर बावजूद इसके कि उनके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, उन्होंने उसको पास करवाया। सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में आज कहा कि मुल्क में हो रहे इस्मत रेजी के वाक़यात पर जब तक मर्द व ख़वातीन के मुतालिक अपनी राय को साफ नहीं करते ये वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। इसके तदारुक के लिए ऐसे मुतालिब का एहतिकाब करने वालों के दिलों में कानून का खौफ बिठाया नहीं जाता, ये लोग इससे बाज नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि सिर्फ इनकाउंटर से कुछ नहीं होता, इन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इस देश में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से
ख़वातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे ये जुल्म होता रहेगा। और ख़ास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटीज से, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से होता है और ये बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। क्या कर रही उत्तर प्रदेश? ठोक दो बोलेगी। ठोक दो से नहीं होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन सही करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा इन ऑफेंसेस से पहले। रियासती हुकूमत खेलकूद के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है और चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर एक काबीनी सब कमेटी की सरकर्दगी में नई खेल पॉलिसी भी तैयार की जा रही है और खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर बराए खेल डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने आज रविंद्र भारती में वाक़ई वज़ीर मौसूफ के दफ्तर पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कही है। इस प्रोग्राम में रियासत के होनहार खातून खिलाड़ियों दीप्ति महेश्वरी नंदनी में बतौर हिम्मत अफजाई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और फ़ीकस 10,000 रुपये तरक़ीबी इनाम से इन्हें सरफराजा किया है। నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి క్రీడాకారులను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలి, వాళ్ళకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు మిత్రులు చాముండేశ్వర్ గారు, మా చైర్మన్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, ముఖ్యంగా మన దేశానికే పేరు తెచ్చినటువంటి పుల్లల గోపిచంద్ గారు భవిష్యత్తులో వీళ్ళు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయిలో క్రీడలు ఆడుకోవడానికి తగిన సహాయ సహకారం మేము అందిస్తామని చెప్పి ఇవాళ గోపిచంద్ గారు, పుల్లల గోపిచంద్ గారు వాళ్ళు ఏ క్రీడల ముందుకు పోయినా ఆర్థికంగా వాళ్ళకు తగిన సహాయకం, తర్వాత మానసిక ధైర్యాన్ని నా వంతు ఇస్తా అని చెప్పి ఈరోజు మరి గోపిచంద్ గారు రావడం జరిగింది. మీకు అందరూ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దాదాపు 110 స్టేడియాలను మేము శాంక్షన్ చేసి 50 స్టేడియాలు కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక కంప్లీట్ స్టేడియం ఉండాలని చెప్పి మరి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మొన్ననే షాద్నగర్లో కూడా స్టేడియాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని క్రీడారంగానికి పెద్దపీట వేయాలి, ప్రతి ఒక్కరు క్రీడారంగంలో ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి గారు క్రీడాకారులకు 2% రిజర్వేషన్ ఉద్యోగాల్లో 0.5% ఎడ్యుకేషన్లో కల్పించడమే కాకుండా నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒలింపిక్స్ లో ఆడినటువంటి క్రీడాకారులకు కూడా ప్రోత్సాహం దాదాపు 300 రెట్లు ఎక్కువగా ఇచ్చి జీవో ఇష్యూ చేసినటువంటి సంగతి మరి ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో క్రీడాకారులకు పెద్దపీట ఉంటుంది. जायदाद के लिए इंसानी जानों को खत्म करने की रवायत हमारे महज़िब समाज के लिए एक बदनुमा दाग है, लेकिन आज भी कहीं कहीं ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। इस तरह का एक वाक़या मेदक ज़िले के चिगंटा मंडल में पेश आया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक जहां पोचैया नामी एक शख्स की बीवी भरतम्मा की अचानक मौत की वजह से पोचैया ने एलुवैया नामी खातून से दूसरी शादी की, जबकि पोचैया और भरतम्मा से 2 बच्चे थे। अपने वालिद की दूसरी शादी पर पोचैया की बड़ी बीवी के फर्जंद नवीन ने इतराज़ जताया और शादी के बाद से सौतेली माँ और नवीन में मुसलसल झगड़े होने लगे। दरअसल एलुवैया को एक बेटा हुआ है। नवीन ने इस बच्चे को अपने और अपने बाप और जायदाद के दरमियान हायल तस्वुर करते हुए नवीन ने 1 साल के इस मासूम बच्चे का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। ఈమె భర్త పోచయ్య, ఇతని భారత ఆమె చనిపోతే ఈమెను రెండవ పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అంటే 12 సంవత్సరాల క్రితం. వీరికి 1 సంవత్సరం గల బాబు వేణు జన్మించాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని పోచయ్య పెద్ద భార్య కొడుకు నవీన్కి ఇష్టం లేదు. దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని నిన్న ఉదయం 8:30 గంటల ప్రాంతంలో తండ్రిని కొడుతూ ఉంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు విడిపిస్తే వాళ్ళని కూడా కొట్టడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బాబు ఆడుకుంటున్న బాబుని గొంతు పిసుకుగా తల్లి ఎల్లవ చూసి అరవగా అతను పారిపోయాడు. వెంటనే ఇతన్ని చికిత్స నిమిత్తం
నీలోఫర్ హాస్పిటల్ తరలించడం జరిగింది. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ రాత్రి చనిపోవడం జరిగింది. ఇట్టి దానిపై ఎల్లవ్వ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి एडिशनल कलेक्टर मेदक नागेश जो कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं। जीवन में आज एसीबी ओहदेदारों ने मेदक जिले के तोपरान मंडल में धावे किए। एसीबी ओहदेदार इस इत्तला की तौसीक के लिए ये दावे कर रहे हैं कि नागेश ने रिश्वत की रकम इस मंडल में जायदादें खरीदी थी। इन धावों में पता चला कि एक रियल एस्टेट दलाल शिवा रामलू के जरिए नागेश ने बिलवास्ता तौर पर जुमला 22 एकड़ अराजी खरीदी है। इस खुसूस में ओहदेदारों ने इन अराजियात के साबिक मालिकान को तलब करते हुए तफसीलात हासिल की और शिवरामलू और प्रभाकर नामी रियल एस्टेट दलालों के घरों और दुकानों पर धावा करते हुए अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। कुतबुल्लापुर के वमानपुरी कॉलोनी में मुक़ीम पवानी नामी 24 साल नर्स कल शब अपनी ड्यूटी ख़त्म करते हुए अपने भाई के साथ साइकिल मोटर पर घर वापस लौट रही थी कि दो नौजवानों ने इसका ताक़ुब किया और इस पर नाज़िबा तंज कसने लगे, जिस पर पवानी के भाई ने बहन को घर छोड़कर अपने एक करीबी रिश्तेदार सुरेश कौड़ को यह बात बताई, जिस पर सुरेश कौड़ ने इस कॉलोनी में मुक़ीम उन नौजवानों के घर पहुँचकर छेड़खानी की वजह दरियाफ्त की, जिस पर इन नौजवानों के वालिद ने ही सुरेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर सुरेश को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन वो जख्मों से जाबर ना हो पाया। कुतबुल्लापुर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ఈరోజు 4:30 సమయంలో ఈ వెహికల్ మీద వస్తూ పవన్ పావని అని ఇద్దరు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వాళ్ళిద్దరు వచ్చే టైంలో వాళ్ళ పక్క నుంచి ఒక సందీప్ అనే వ్యక్తి సేమ్ కాలనీ విమానపురి కాలనీ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సందీప్ అనే వ్యక్తి కింద పడిపోయి చిన్నగా వీళ్ళు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అతను సందీప్ అనే వ్యక్తి అజంప్షన్ ఏంటంటే మీ వల్లనే నేను కింద పడిపోయినా మీరు స్పీడ్గా కట్టుకోవడం వల్ల ఈ పవన్ పావని అని పవన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిండు. అతను ఈ పవన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆడ గొడవ చేస్తే ఈ పావని వాళ్ళ బ్రదర్ పావని వాళ్ళ బ్రదర్ ఎవరు దుబాయ్లో ఉంటాడు అతను ఈ రమేష్ అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసింది, ఇక్కడ సురేష్ అని విమానపురి కాలనీ ఉంటాడు, మా చెల్లె దగ్గర ఇంటి దగ్గర ఏదో గొడవ చేస్తారు పో అంటే అతనితో పాటు ఒక 3 వ్యక్తులు ఇక్కడ విమానపురి కాలనీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి పావని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఆ సందీప్ అనేతో మాట్లాడుకుంటూ అదేవిధంగా అతన్ని సముదాయించుకుంటూ వాళ్ళ ఇల్లు కూడా పక్కనే ఉంటుంది అక్యూడ్ వాళ్ళ ఇల్లు. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారు. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చే క్రమంలో వాళ్ళ నాన్న పైన ఉన్న నాన్న ఇంటి పైన ఉన్న మా కొడుకుతో గొడవ పడుతురు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన కిందికి వచ్చి కట్టు తీసుకొని గొడవడం జరిగింది. रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिले कलेक्ट्रेट महबूबनगर के रेवेन्यू मीटिंग हॉल में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की सहूलियात और अवाम को करप्शन से पाक हुकूमत फराहम करने के लिए कई एक इस्तेलाहात कर रही है और रियासती वजीर के तारक रामाराव ने ज़िमन में LRS स्कीम को मुतारिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि LRS के मुतालिक आवाम में गैर ज़रूरी शकुक व शुबहात पाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बल्दिया की जानिब से बाकायदा बनाए गए जायदादों को LRS करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इससे कबल सिर्फ ज़रई अराजियात को ही पासबुक दी जाती थी, अब गैर ज़रई अराजी को भी पासबुक दी जाएगी। గౌరవ పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన ముఖ్యంగా చాలామంది ఇల్లు కట్టుకొని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు జీవిస్తున్న రకరకాల కారణాల వల్ల ఆ ఇల్లు రిజిస్టర్ కాకపోవడం, ఎవరికైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అమ్మాలన్నా కూడా అన్రిజిస్టర్డ్ ప్రాపర్టీ కనుక ఎవరు కొనలేకపోవడం, ఇంకా కొన్ని భూ వివాదాల్లో కొన్నటువంటి ప్లాట్లు కూడా రెగ్యులరైజ్ కాకపోవడం మూలాన అనేక ఇబ్బందులు వస్తూనే ఉన్నాయి. మరి వాటి అన్నిటిని ఏం చేయాలని చెప్పి కేటీఆర్ గారు ఆధ్వర్యంలో నిన్న మీటింగ్ పెట్టి అందరం ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అందరూ కూడా సమీక్ష చేయడం జరిగింది. దానిపైన మళ్ళీ ఈరోజు ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, మేము, లక్ష్మారెడ్డి గారు, మరి అధికారులు, మా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మున్సిపాలిటీస్ పైన ఉన్నటువంటి ఏ రకాల భూములు ఉన్నాయి, ఆబాది గ్రామ కంట్రోల్లో కట్టినటువంటి భూములకు రిజిస్ట్రేషన్ కావు, అనేక రకాల కొన్ని పట్టా భూములలో కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ కావు, పట్టా భూములలో కొన్నటువంటివి ఓనర్ లేకపోవడం మూలన ఎప్పుడో చనిపోయి ఉంటాడు, కాగితం మీద రాసిచ్చి ఉంటాడు. కనుక అలాంటివి చాలా ఇల్లు కట్టుకునేటువంటి ప్రాంతాల్లో రిజిస్టర్ కానటువంటి వాడిని కూడా మనం రెగ్యులైజ్ చేసుకున్నట్లయితే, మరి ముఖ్యంగా అతి పేదవాళ్ళు ఉంటారు కనుక 100, 200, 300 గజాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు
ఇలా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసే హక్కు కల్పించినట్లయితే వాళ్ళు లోన్ తీసుకొచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు, పర్మిషన్తో కట్టవచ్చు, హౌస్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి రావడమే కాకుండా ఆ యజమాని ఏదైనా అవసరాల నిమిత్తం అమ్మనే కూడా ధర వస్తుంది, లేదు 2 ఫ్లోర్లు వేసుకోవాలని కూడా పర్మిషన్ వస్తుంది, లోన్ వస్తుంది, అన్ని రకాలుగా అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా ఆలోచన చేయండి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్తో మరి మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి దానిపైన దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. नाज़रीन, आईने दक्कन की खबरों में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। అందరికీ దండాలలో గుర్తుపట్లే నేను మీ ఖతర్నాక్ కాంతమ్మను మీకోసం ఏకదం ముచ్చట్లు తెస్తున్నా. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా, భూమి నుంచి ఆకాశం దాకా ఏ ముచ్చటైనా చిటికలో మీ చెవుల్లో వేస్తా. ఇక చూసుకోరి, ప్రతిరోజు మస్తు మజా తెచ్చే మన యాసలోనే వార్తలు వినిపిస్తా, ఖతర్నాక్ గా కబుర్లు చెప్తా. ప్రతిరోజు రాత్రి 8:30 మళ్ళా తిరిగి ఉదయం 8:30 ఖతర్నాక్ కబుర్లు మన సిటీ ఇండియా న్యూస్ ఛానల్లో. याद मरवकुर्री। आप अपने नन्हे मुन्ने मासूम नटखट बच्चों की अदाएं, मस्ती भरी शरारतें, लड़खड़ाती हुई जबान से प्यारी प्यारी बातें, भोले भाले चेहरे बनाकर हंसना और हंसाना, अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज को कैद कर लीजिए अपने कैमरे में। सिटी इंडिया टीवी लेकर आ रहा है अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप अपने बच्चों के तमाम एक्टिविटीज को सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, किड टॉक। वीडियोस भेजने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें 9700204658 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं cityindianews@gmail.com। याद रखिए, अब अगर वीडियो बनेगा तो किड टॉक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। सीनियर कांग्रेस कायद मतीन शरीफ की क़यादत में आज कांग्रेस कायदीन की जानिब से हज हाउस में वाक़ रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कायदीन का कहना है कि बालानगर ऑटोनगर में वाक़ तकरीबन 52 एकड़ वक्फ आराजी पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किया गया है, जिसके एक बड़े हिस्से पर खुद सरकारी महकमा TSIIC ने कब्जा कर रखा है और नाजायज़ तामीरात भी की जा रही हैं। एहतजाजी कायदीन से सदर वक्फ ने मुलाकात से इनकार पर कांग्रेस कायदीन ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। एहतजाजी कायदीन मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ वक्फ बोर्ड नारे लगा रहे थे। आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, LB नगर आटो नगर में 51 एकड़ 17 गुंडास लैंड है वक्फ बोर्ड की, जिसका गज़ीड में रिकॉर्ड है। ये गज़ीड में रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, सर्वे नंबर के साथ मौजूद है। 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड में से सिर्फ 1.5 से 2 एकड़ लैंड अभी बाकी है। सारी की सारी ज़मीन लैंड ग्रैबर्स कब्ज़ा कर लिए, जिसमें से कुछ वहाँ के राउडी शीटर्स कुछ लैंड ग्रैबर्स करे
और बाकी की ज़मीन सबसे बड़े लैंड ग्रैबर गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से हो रही। TSIIC एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस ज़मीन पे कब्ज़े पे अभी फ़िलवक्त मौजूद है और वो लोग वहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 2 दिन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उन लोग वहाँ पे CRPF को और पुलिस को फुल सिक्योरिटी आसपास के पूरे रोड्स ब्लॉक करके इतना खौफ से उन लोग काम करा रहे हैं। CRPF को अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो CRPF बगैर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के नहीं आती। अवाम को OLX के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 अफराद को साइबराबाद क्राइम पुलिस टीम की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में इन 5 गिरफ्तार शुदगान को पेश किया और तफसीलात से आगाह किया है। कमिश्नर साइबराबाद VC संजनार ने बताया कि ये गैंग ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए आवाम को ठगने के 40 वाक़यात का इतराफ़ कर चुकी है, जिसमें साइबराबाद में 15 केसेस, हैदराबाद में 18 केसेस और रजाकुंडा में 6 केसेस शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फ़ोन, 21 सिम कार्ड, 12 ATM कार्ड और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार शुदगान में रकम मुफीद, शेख उल खान, शाहरुख और रहमान खान शामिल हैं और ये सब ज़िले भरतपुर राजस्थान के रहने वाले बताए जाते हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। ఎవరు అమ్మడానికి ఉండదు. 10 లక్షల రూపాయలు వాల్యూ ఉన్న కారు ఏదో 8.5 లేదు 9.5 అమ్ముతారు, కానీ ఎవరు కూడా 3 లక్షలకు 4 లక్షలకు కూడా ఎవరు కూడా అమ్మడానికి పెట్టారు. అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు వీళ్ళు ఫ్రాడ్స్టర్స్ మోసం చేసేవాళ్ళు, కొన్నిసార్లు వాళ్ళకు ఆ వస్తువుల వాల్యూ కూడా తెలియదు, వాళ్ళు ఉట్టిగా పెట్టేస్తారు. అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, మీరు ఆయన కాదు, ఈయన ఫ్రాడ్స్టర్, ఈయన చీటింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఏదో ఒక చైర్ పెడతారు, అది వాల్యూ ఉంది 500 రూపాయలు పెడతారు, 1000 రూపాయలు. సో అదేవిధంగా చాలా మంది ఎవరు కూడా మీకు అమౌంట్ అడగరు. ఎవరు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మీకు అమౌంట్ పంపించని చెప్పి ఎవరు కూడా అడగరు. जिले वकाराबाद के तांडूर में जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी और बहिमाना कत्ल वाक़े के खिलाफ तांडूर सिटीजन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और दीगर तंजीमों की जानिब से शहर के इंदिरा चौक पर मोमबत्तियों के साथ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया है और ये मुतालबा किया गया कि मुलजिम मधु यादव को जिस तरह वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कातिलों का इनकाउंटर किया गया था, उस तरह मुलजिम मधु यादव का इनकाउंटर करने का मुतालबा किया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीरुद्दीन की ये रिपोर्ट। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि वो TRS के एक लीडर है। वो लीडर रहने की वजह से आज पुलिस भी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और वो जो सेक्शन लगाई है वो भी कोई खास सेक्शन नहीं है। आप देखेंगे इससे पहले कि एक वेटरनरी डॉक्टर का रेप हुआ था तो पूरे तेलंगाना में पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करे थे, लेकिन आज एक माइनॉरिटी की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो ये गवर्नमेंट भी खामोश है और पब्लिक भी खामोश है। ये नाइंसाफ़ी कब तक रहेंगी, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के नतीजे में आज हम तांडूर में यहाँ पे ये कैंडल प्रोटेस्ट करे हैं। अगर उसको सज़ा नहीं देंगे तो इसके आगे फिर और प्रोटेस्ट भी उनके एहतजाज भी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि इनकाउंटर तो खैर ये गलत काम है, क्योंकि पुलिस अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक में डाल के जब तक कि सज़ा नहीं सुनाई उसको बेल भी नहीं मिलना चाहिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद VC संजनार ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि साइबराबाद पुलिस के माधापुर पुलिस की जानिब से अगवा की एक मामले को हल किया गया है। RCपुरम पुलिस की जानिब से 4 अफराद को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गैंग का सरगना विजय कार्तिका नामी एक नकली फौजी अफसर है। इस गैंग ने जी निखिल को अगवा करते हुए इसके लवाहिकीन से कसीर रकम की मांग की थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके पास से 2 फौजी यूनिफॉर्म और 4 नकली बंदूकें व दीगर अशिया जब्त की। చెప్పడం జరిగింది ఆయనకు భయం పెట్టేసి తర్వాత ఆయన కళ్ళంతా క్లోజ్ చేసిన బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి ఆయనకు ఆఫీస్ పేట్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆఫీస్ పేట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ముందు కిడ్నాప్ చేసే ముందు
ఎవరు ఈ కంప్లైంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తూ ఆయన ఎవరు ఏమో ఆయన ఒక టెర్రరిస్టు ఆయన ఒక డ్రగ్స్లో డీల్ చేస్తారని చెప్పి ఆయనకు భయపెట్టిసినట్లు చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు హఫీజ్పేటలో ఉన్న కార్డ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ స్టోర్కు అక్కడ తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత బ్లైండ్ ఫోల్డ్ అయిన తర్వాత ఈయన రంగంలో దిగినారు. ఎవరు ఈ రఘు వర్మ అండ్ జోడే సింగ్ ఇద్దరు మిలిటరీ యూనిఫామ్ లో వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద వెపన్స్ తీసుకొచ్చినారు. ఆ హ్యాండ్ కప్స్, పెద్ద వెపన్స్, వాకీ టాకీ చాలా హంగామాతో ఎంటర్ అయినారు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈయనను భయపెట్టేసి మీ ఫాదర్ ఫ్రెండ్ కి బాగా లింక్స్ ఉన్నావు, ఆయన బాగా వాంటెడ్ క్రిమినల్, ఆయన నోటోరియస్ క్రిమినల్, ఆయన గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అయ్యా లేదంటే మీకు ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, మీకు అందరు కూడా కాల్ చేస్తానని చెప్పి భయపెట్టడంతో बोधन शहर में मजलिस की जानिब से साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल कदीर की क़यादत में आज मकामी रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर को एक याददाश्त हवाले की गई है, जिसमें ज़िला रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल में पेश आए एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की इस्मत रेज़ी और कत्ल के मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा देने का इसमें मुतालबा किया गया। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने कहा कि इस कातिल को फांसी की सज़ा दी जाए। इस मौके पर मजलिसी कौंसलरान बल्दिया के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। आज मोइनाबाद में जो मासूम लड़की के साथ जो रेप किया गया है बदनामी शख्सी के ज़रिए और उस लड़की को रेप कर कत्ल किया गया है, तो हम तमाम बोधन के एम पार्टी की जानिब से, एम कौंसलर की जानिब से, बोधन की शहर की आवाम की जानिब से हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और उसको फांसी दिया जाए, ताकि आइंदा जो है ना ऐसे वारदात सुनाई ना दे। क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहिबा का भी जो ऐसा ही हुआ था, तो हमारे पुलिस कमिश्नर सज्जार साहब ने ऐसे इनकाउंटर किया था। तो आवाम से भी जो है ना ख्वाहिश है कि इस शख्स का भी जो है ना इनकाउंटर या फांसी दिए तो बेहतर रहता कहकर, तो तमाम बोधन की जानिब से फिर एक बार जो है ना अपील करते हैं कि तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर साहब से कि उस फैमिली को कम से कम एक 50 लाख रुपए मुआवजा दें। बोधन शहर के मशहूर दरगाह हजरत शाह जलालुद्दीन बुखारी के रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के पेश नज़र मजलिस क़ायदीन की जानिब से कमिश्नर बल्दिया बोधन को एक याददाश्त पेश की गई है। इस याददाश्त के हवाले से कमिश्नर बल्दिया को आगाह किया गया कि इस उर्स शरीफ में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि रियासत महाराष्ट्र से भी ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ पहुँचती है, लिहाजा बेहतर इंतजाम किए जाएँ। इस मौके पर कौंसलर बल्दिया वलीउद्दीन के अलावा दीगर अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। बोधन से हमारी नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। आज कमिश्नर बल्दिया को हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सदर के ताल्लुक़ से एक मेमोरेंडम दिया गया। हम तमाम से मुतालबा करते हैं कि सदर के मौके पर ओल्ड सिटी को सैनिटाइजर किया जाए और लाइटिंग का और साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जाए, ताकि कोई दुश्वारी ना हो और जहाँ गड़े वगैरह है बारिश की वजह से उसके मुरम का भी इंतज़ाम किया जाए। उसके अलावा हर साल जिसी तरह भी संदल होता था, ओल्ड सिटी में नल का पानी दिया जाता था, इसी तरह नल का भी पानी चार्जिंग का इंतज़ाम किया जाए। कमिश्नर साहब से तमाम काउंसलर्स और एम पार्टी हम ये मुतालबा करें, ये काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह गुजारेंगे। और अब आखिर में डालेंगे सुर्खियों पर एक नज़र। अजीम तर हैदराबाद की हमजहत तरक्की के लिए रियासती हुकूमत ने किए रिकॉर्ड इक़दाम, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। इस्मत रेज़ी जैसे इंसानियत सोज वाक़यात की रोकथाम के लिए कातियों के दिलों में कानून का खौफ जरूरी, असदुद्दीन अवैसी का बयान। और रियासती हुकूमत रियासत में खेलों के फरोग के लिए संजीदा, रियासती वजीर बराए खेल डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का खिताब। नाज़रीन, इसी के साथ ही रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।